CKG एकेडमी में आपका स्वागत है। क्लास 10 का चैप्टर 8 क्या बता रहे, त्रिकोणमिति का परिचय। पहले हम पूरा बेसिक बता देते हैं तब एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ये कौन सा त्रिभुज है? जिस त्रिभुज का कोई एक कोण क्या हो 90 डिग्री का मान हो जाता है उस त्रिभुज को क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो इस त्रिभुज का अगर मान लो एक कोण का मान 90 डिग्री है तो ये कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज, ठीक है। उसके बाद देखो समकोण त्रिभुज में पहले हम क्या बता देते हैं कि मान लो ये 90 डिग्री, ये क्या थीटा। थीटा कोण के सामने वाला भुजा को क्या कहते हैं? थीटा कोण के सामने वाला भुजा को क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। लंब को अंग्रेजी में क्या बोला जाता है ना? परपेंडिकुलर बोलते हैं। परपेंडिकुलर बोलते हैं, ठीक है। और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को क्या कहते हैं? 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस बोलते हैं, ठीक है। अब बाकी जो बच्चा जो कि जमीन से जुड़ा हो रहता है उसको क्या बोलते हैं? आधार, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं, ठीक है। नोट में लिख लो पहले, रफ में। क्या रफ में? जिस कोण के बारे में बात करते हैं तो उस कोण के सामने वाला भुजा को हमेशा क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। तो थीटा कोण के सामने वाला भुजा क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। यानी कि जिस कोण के बारे में बात करते हैं तो उस कोण के सामने वाला भुजा को हमेशा क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। और 90 डिग्री कोण के सामने वाला भुजा को क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। मतलब 90 डिग्री के कोण के 90 डिग्री के कोण के सामने वाला भुजा को क्या बोलते हैं? सामने वाले भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। उसके बाद और जिस एंगल के बात करते हैं, जिस कोण के बारे में बात करते हैं, जिस कोण के बारे में बात करते हैं उस कोण के सामने वाला भुजा को, उस कोण के सामने वाले भुजा को लंब कहते हैं, ठीक है ना। ये दो बात नोट कर लेना। इसमें क्या है कि ये हमेशा ये बात याद रहना चाहिए कि 90 डिग्री सामने वाला भुजा को कर्ण कहते हैं और थीटा कोण के सामने वाला भुजा को लंब कहते हैं। अगर ये कोण यहाँ रहता तो इस कोण के सामने भुजा लंब हो जाता है। इसीलिए हम लिख दिए जिस कोण के बारे में बात करेंगे उस कोण के सामने वाला भुजा को हमेशा क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। जिस कोण के बारे में बात करते हैं उस कोण के सामने वाले भुजा को क्या कहते हैं? लंब कहते हैं, ठीक है। अब एक बात और, ये तो हम बता दिए। इसके बाद देखो क्या होता है। कर्ण का ना ये फार्मूला होता है। हालांकि जब 6 चैप्टर जब बताने लगेंगे तो उसमें ये फार्मूला हम प्रूव करके बताएंगे। क्या फार्मूला होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर होता है। अब इसको शॉर्टकट में बोलते हैं। क्या शॉर्टकट में? लंब को अंग्रेजी में परपेंडिकुलर को किससे डिनोट किया जाता है? P से डिनोट किया जाता है। बेस को किससे डिनोट करते हैं? B से डिनोट करते हैं। और कर्ण को H को किससे डिनोट करते हैं? H से डिनोट करते हैं। यानी कि अगर इस हिसाब से फार्मूला तब क्या बोल सकते हैं कि H का होल स्क्वायर बराबर P का होल स्क्वायर प्लस B का होल स्क्वायर बोल सकते हैं। एक फार्मूला ये बन गया।
अब इसी से अगर मान लो कि एक जब हमको कर्ण निकालने बोलेगा तो इस फार्मूला का हम इस्तेमाल कर लेंगे कि एच का फार्मूला क्या हो जाएगा सर, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा पी का होल स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसी का अगर मान लो कि हमको पी स्क्वायर का फार्मूला याद करना हो तो हम क्या लगा सकते हैं, एच का होल स्क्वायर, मतलब हमको लम स्क्वायर निकालना हो तो एच का होल स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा बी का होल स्क्वायर, और यहाँ डायरेक्ट पी का मान निकालना हो तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सबसे बड़ी भुजा क्या होता है, कर्ण होता है, सबसे लंबी भुजा। अब देखो क्या हो गया, बी स्क्वायर का मान निकालने का रहता तो बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता, एच स्क्वायर माइनस ना पी का होल स्क्वायर। तो बताओ कि बी का मान तब क्या होता, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी का होल स्क्वायर। ये बन गया फार्मूला, ये फार्मूला याद रखना है। अब चलो अगला बात क्या है, अब आ जाते हैं साइन पे, आ जाते हैं साइन के बारे में आ जाते हैं। सबसे पहले ना इस साइन के बारे में सोचते हैं। इस साइन क्या है ना, साइन का पहले आविष्कार किसने किया था ना, आर्यभट्ट ने किया था, वो भी 500 ईस्वी के आसपास ही किया था आर्यभट्ट ने आविष्कार, ठीक है। और फिर यही साइन को शॉर्टकट के रूप में, मतलब साइन पूरा तो लिखते नहीं हम लोग, तो साइन ही लिखते हैं, इस तरह से लिखते लिखते हम क्या कर दिए कि एक वैज्ञानिक आया था ना कि 1581 ईस्वी में एडमंड गुटर नाम करके एक वैज्ञानिक था जो कि अंग्रेजी के प्रोफेसर थे, ठीक है ना। तो वो 1581 ईस्वी में साइन को फिर शॉर्टकट के रूप में साइन के रूप में नाम दिया था। उसके बाद धीरे धीरे और सबका आविष्कार हो गया। पहले हम बताते हैं, ये साइन है, साइन को हम इस्तेमाल किस तरह से नाम से करते हैं, SIN करके, ठीक है, पूरा ना लेते हैं। उसके बाद फिर क्या बताते हैं, कोसाइन, को साइन, इसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, कॉस बोलते हैं। उसके बाद क्या होता है, टेंजेंट होता है, ठीक है ना, टेंजेंट को शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, टेन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होगा, को सेकेंड, इसको क्या बोलते हैं शॉर्टकट में, कॉसेक बोलते हैं। उसके बाद क्या होता है, सेक एंड होता है, इसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, सेक बोलते हैं। उसके बाद क्या होता है, कोटेंजेंट होता है, कोटेंजेंट होता है, इसको क्या बोलते हैं, कॉट बोलते हैं। अब देखो पूरा नाम क्या होता है साइन का, कभी कभी पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में, साइन का पूरा नाम क्या होता है, साइन होता है। अब देखो क्या होता है, कॉस का पूरा क्या होता है, कोसाइन, टेन का क्या होता है, टेंजेंट, कॉसेक का क्या होता है, कोसेकेंड, और सेक का क्या होता है, सेक एंड, और उसके बाद कॉट का क्या होता है, को टेंजेंट होता है, ठीक है। अब देखो ये यहाँ तक हो गया। अच्छा, उसके बाद क्या है ना कि जैसे हमको त्रिकोणमिति, मतलब होता क्या ना, तीन भुजाओं का माप निकालना है। क्या करना है, तीन भुजाओं का माप निकालना है, मतलब ये हम यहाँ जो लिखे थे इसी तीन भुजा का माप निकालना है। त्रिकोणमिति का मतलब ये होता है तीन भुजाओं का माप निकालना है। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री का मतलब क्या होता है, ट्री का मतलब तीन, गोन का मतलब होता है भुजा, और मेट्रॉन का मतलब क्या होता है, माप होता है। अब आता है ना, फिर से एक बार फिगर बनाते हैं, उसके बाद सवाल बताते हैं। पहले एक बार बताओ कि अगर मान लिया जाए ये ABC एक समकोण त्रिभुज बन गया, या थीटा लिख देते हैं, ठीक बात। इसके सामने लंब क्या बोले, थीटा एंगल के सामने वाला भुजा क्या बोलते हैं, P बोलते हैं, यानी कि लंब बोलते हैं। और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या बोलते हैं, कर्ण, यानी कि H बोलते हैं। बाकी जो बच गया वो क्या हो गया, बेस, यानी कि आधार हो गया। अब फार्मूला क्या है, इसी साइन थीटा के बारे में बात करते हैं। साइन थीटा के बारे में बात करते हैं। साइन थीटा का मान क्या होगा, साइन थीटा का फार्मूला होता है लंब बटे ना ऊंचाई होता है, मतलब क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है।
लंब बटे कर्ण, यानी कि क्या होता है पी बटे एच। परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज भी बोल सकते हैं। उसके बाद क्या बोलते हैं कॉस थीटा। क्या होता है ना, आधार बटे कर्ण होता है। क्या होता है आधार बटे कर्ण। आधार को शॉर्टकट में क्या लिखते हैं बी, और कर्ण को क्या लिखते हैं एच। और उसके बाद टेन थीटा। टेन थीटा को क्या बोलते हैं लंब बटे ना बेस होता है। मतलब क्या होता है लंब बटे आधार होता है। लंब बटे आधार, यानी कि इसको शॉर्टकट में क्या लिख सकते हैं लंब बटे आधार को पी बटे बी बोलते हैं। क्लियर है। अच्छा, साइन का ही उल्टा क्या होता है कोसेक थीटा का फॉर्मूला होता है एच बटे पी। सबको खाली पलटाते जाओ। और कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है सेक थीटा। इसका फॉर्मूला एच बटे पी। और टेन का उल्टा कॉट थीटा। इसका फॉर्मूला क्या होता है बी बटे पी होता है। ठीक है, ये बन गया फॉर्मूला। एक और फॉर्मूला। अच्छा, एक बात सोचो, थोड़ा सा यहीं पे सोचने वाला बात है। साइन थीटा का मान पी बटे एच होता है। तो यानी कि साइन थीटा इसी फिगर से अगर देखा जाए तो ये फार्मूला को हम बताए जा सकते हैं। एक फार्मूला होता है कि साइन थीटा इसका ऑपोजिट से मल्टीप्लाई कर देगा इनटू कॉसेक थीटा का वैल्यू क्या होता है ना 1 होता है। क्यों 1 होता है? क्योंकि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है पी बटे एच, और कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है एच बटे पी। अगर साइन थीटा का मान हो गया पी बटे एच और कॉसेक का हो गया एच बटे पी, तो ये क्या हो जाएगा दोनों खत्म ही हो जाएगा। लेकिन यहाँ ध्यान रहना दोनों एंगल क्या होना चाहिए सेम ही होना चाहिए। अगर यहाँ थीटा तो यहाँ भी थीटा है, या अगर यहाँ अल्फा तो यहाँ भी क्या अल्फा है। यहाँ 30 डिग्री तो यहाँ भी क्या होना चाहिए 30 डिग्री होना चाहिए। यानी कि यहाँ 30 तो यहाँ 60 होगा, तो ऐसा नहीं है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है 1 होता है, 1 के बराबर होता है। एक हो गया कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का वैल्यू कितना आता है 1 ही होता है। फिर टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का भी मान क्या होता है 1 ही होता है। ठीक है, ये दूसरी प्रॉपर्टी था फार्मूला का। पहला प्रॉपर्टी ये फार्मूला बता दिया, दूसरा फार्मूला ये बता दिया। अब तीसरा देखो क्या होता है। इसी फिगर को एक बार गौर से देखो। क्या है ना कि साइन थीटा का फॉर्मूला पी बटे एच, तो साइन थीटा को बराबर हम नहीं लिख सकते 1 बटे साइन थीटा। अच्छा, साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, इस साइन थीटा को उल्टा ये होता है। अगर हम 1 से डिवाइड करें, अगर 1 में यही एच बटे पी लिख दें, ये पलट जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, क्या बनेगा पी बटे एच बन जाएगा। तो मतलब 1 बटे कोसेक थीटा के बराबर हम क्या लिख सकते हैं साइन थीटा लिख सकते हैं नहीं। तो हम ये क्या फॉर्मूला बन जाएगा, क्या हो जाएगा साइन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं 1 बटे कॉसेक थीटा लिख सकते हैं। और दूसरा क्या, अब कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है 1 बटे साइन थीटा। ठीक है ना। फिर ऐसा ही कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 बटे सेक थीटा। और सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 बटे कॉस थीटा लिख सकते हैं। सेम यही प्रोसेस इसमें भी लगा सकते हैं। टेन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं 1 बटे कॉट थीटा। और कॉट थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं 1 बटे टेन थीटा लिख सकते हैं। लेकिन एक चीज़ और फार्मूला हो जाता है, टेन थीटा का एक और भी मान आता है। हम टेन थीटा का फार्मूला अभी क्या बता देते कि पी बटे एच बता दिए। क्या बता दिए पी बटे बी होता है, टेन थीटा का मान होता है। क्या अगर हम ऐसे कर दें पी बटे बी को, क्या हम ये लिख सकते हैं दोनों को एच से डिवाइड कर दो, ऊपर भी एच से डिवाइड नीचे भी एच से डिवाइड, पी बटे एच, नीचे में भी बी बटे एच लगा दो, नीचे में भी एच लगा दो, दोनों तरफ एच से डिवाइड कर दो। तो पी बटे एच किसका फॉर्मूला होता है साइन थीटा का, और बी बटे एच किसका फॉर्मूला होता है कोस थीटा। ये लिख सकते हैं।
है कि नहीं। अरे किसी भी चीज़ को हम सेम चीज़ से डिवाइड कर सकते हैं ऊपर नीचे, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे x बटे वाई रहेगा, हम दोनों ऊपर नीचे को दो से हम डिवाइड करेंगे, कोनो फर्क नहीं पड़ेगा। x बटे 2 और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं y बटे 2, तो x बटे 2 तो सही है, ये 2 बटे क्या हो जाएगा y, पलट जाएगा ना, ये ऊपर जाता था 2 खत्म, फिर से क्या आ गया x बटे वाई ही होगा। तो ऐसा हम पलटे ऊपर नीचे इस सेम चीज़ से डिवाइड कर सकते हैं। तो टेन थीटा को साइन थीटा बटे कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला ये बन गया कि क्या लिख सकते हैं कि टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिख सकते हैं। और कॉट थीटा को सेम वैसे तरीके से क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा को उल्टा होता है। कॉट थीटा किसके बराबर होता है, साइन टेन थीटा को उल्टा होता है। तो क्या हम इसको नहीं लिख सकते, 1 बटे टेन थीटा लिखते हैं, तो इसको पलटा देंगे तो कॉट थीटा का उल्टा हो जाएगा, टेन का उल्टा मान हो जाएगा कॉट का, तो कॉस ऊपर हो जाएगा और साइन क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। एक्सरसाइज 8.1 मतलब 8.1 को समझने के लिए इतना सा सारा फार्मूला को हमको समझना है, उसके बाद हम एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। ठीक है, पहले हम एग्जाम्पल बताते हैं तब एक्सरसाइज बताते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्या, यदि टेन ए का मान 4/3 तो कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, हम फिगर बना लेते हैं। कोण ए, टेन ए, एंगल ए को तब देखना है तब हमको। अच्छा, टेन दिया क्या है, टेन ए का मान कितना 4/3, टेन ए का फार्मूला क्या होता है पी बटे बी लिख दिए, हम एक फिगर बना दिए। ठीक ना, और उस फिगर में एंगल को किसको लिए ड्रॉ किए, एंगल ए को ड्रॉ किए, क्योंकि एंगल ए को ही लेना था। बताए थे जिस कोण के बारे में बात करें उस कोण के सामने लंबभुजा का हमेशा क्या बोलते हैं, लंब, और लंब का मान दिया कितना है 4। और कि देखो 90 डिग्री के सामने लंबभुजा को हम क्या बोलते हैं, कर्ण, कर्ण का मान कितना 5 कैसे है हम बताएंगे। और उसके बाद पहले देखो बी, जो बाकी बचा वो क्या बचा, बी बचा। ठीक है, बी का मान कितना 3 हो गया, और पी का मान कितना हो गया 4। अब ज्ञात क्या करना था, एच का मान कैसे निकाला जाता था, हम जानते हैं कि फॉर्मूला कौन सा, पाइथागोरस थ्योरम से। क्या जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, एच बराबर क्या होता है √अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो एच का फॉर्मूला क्या था, पी स्क्वायर मतलब 4 का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 3 का होल स्क्वायर, कितना हो गया 16 और 9 25, √25 का मान कितना आता है 5, तो एच का मान कितना आ गया 5 आ गया। अब देखो एच निकल गया, पी पता चल गया, बी पता चल गया, तीनों अगर पता है मतलब ए बी का मान 3 है, बी सी का मान 4 है और ए सी का मान 5 है, तो कॉट ए का फॉर्मूला क्या होगा। अगर इस एंगल को देखा जाए तो कॉट ए का फॉर्मूला हम क्या जानते हैं, टेन का उल्टा होता है, टेन का अगर पी बटे बी तो कॉट का क्या होता है बी बटे पी, तो बी किसका मान है ए बी का, तो ए बी बटे पी, पी का किसका मान है बी सी का, तो बी सी का क्या हो गया 3/4। और डायरेक्टो लिख सकते थे, टेन ए का जो मान होता है उसी का उल्टा क्या होता है कॉट ए, ये फार्मूला भी हम बताएं। अब देखो साइन ए का मान क्या हो जाएगा, क्योंकि हमको क्या बोला था निकालना ना कि कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, मतलब टेन ए का मान दे दिया, बाकी जो बचा 5 को अब निकाल के दिखाना था। तो टेन ए निकाल दिया वही था, कॉट ए निकाल दिए, उसके बाद क्या बचा साइन, कॉस, कोसेक और सेक बचा। चलो साइन ए का मान क्या हो जाएगा बी बटे नहीं पी बटे एच होता, साइन ए का मान क्या होता है पी बटे एच, मतलब क्या लंब बटे कर्ण होता। अब बताओ कि पी का मान कितना था बी सी बटे ए सी, मान कितना 4/5 बैठा दिए। कोसेक क्या मान होगा, जो साइन का मान था वही उसका उल्टा हो जाता, इसका 4/5 तो इसका क्या हो जाएगा 5/4 हो जाएगा। अब क्या बचा इसका कॉस बचा और क्या बचा सेक बचा। अच्छा कॉस ए का मान क्या होगा, फॉर्मूला क्या होता है कॉस ए का मान क्या होता है बी बटे एच होता ना। तो बताओ यहाँ पर बी की जगह पे कितना मान दिया हुआ था, बी की जगह पे मान कितना है ए बी, अब बटे एच की जगह पे ए सी, मतलब 3/5 आएगा, तो लिख दिए हैं ए बी बटे ए सी ना, तो 3/5। सेक ए का मान क्या होता जस्ट कॉस का उल्टा, तो इसका ए बी बटे ए सी, तो इसका ए सी बटे ए बी हो गया 5/3। अब निकालते हैं क्या है, यदि कोण बी, दूसरा नंबर क्वेश्चन, दूसरा नंबर एग्जाम्पल क्या है 8.1 का ही है। दूसरा नंबर एग्जाम्पल क्या है, कोण बी और कोण क्यू ऐसे न्यून कोण है जिसमें कि साइन बी बराबर साइन क्यू, तो दिया क्या है जिसमें साइन बी बराबर साइन क्यू, तो सिद्ध कीजिए कि कोण बी बराबर कोण क्यू, दोनों कोण आपस में क्या होता है बराबर होता है। अच्छा इसका मतलब समझो, कोण बी और कोण क्यू ऐसे न्यून कोण का मतलब क्या होता है 90 डिग्री से बिल्कुल छोटा होगा, 90 डिग्री से छोटा होगा, तभी तो हम न्यून कोण इसको कर 90 डिग्री से छोटा को ही क्या बोलते हैं न्यून कोण बोले जाते हैं। अब ये 90 डिग्री पर तो हम बैठा नहीं सकते इसको, तो बी को हम यहाँ पे बैठा दिए। ऐसा नहीं कि ये गलती से फिगर ऐसे ड्रॉ कर दिए
इस टाइप से, और यहाँ पर बी लगा दिया। नहीं, बी का मान पहले हमको बता दिया 90 डिग्री से छोटा है, तो बी यहाँ नहीं होगा, या तो यहाँ बी होगा या तो यहाँ बी होगा, इसलिए हम बी यहाँ लगा दिए, ठीक है ना। और क्यू को भी इधर दे दिए, बीच में नहीं लाए, तो ए बी सी इधर से लिखे पी क्यू आर, क्योंकि हमको पहले ज्ञात करना था बी और क्यू क्या न्यून कोण है, मतलब 90 डिग्री पे नहीं है, ठीक है। हमको प्रूव करके दिखाना कि कोण बी बराबर कोण क्यू दोनों आपस में क्या होता है, बराबर है। तो दिया क्या है कि साइन बी बराबर साइन क्यू, ये हमको दिया हुआ है। साइन बी का मान क्या होगा, अगर हम इस एंगल को देखेंगे तो इसके सामने वाला भुजा का लंब यानी पी, ठीक है ना। और 90 डिग्री सामने वाला भुजा क्या कहते हैं, कर्ण यानी कि एच। अब बाकी जो बचा वो क्या बच गया, बी बच गया। जैसे ये क्यू एंगल है, इस एंगल को देखें तो सामने वाला भुजा को लंब बोलते हैं यानी पी, और 90 डिग्री सामने वाला भुजा को क्या बोलते हैं, कर्ण यानी कि एच। और जो बाकी भुजा ये क्या बचा, बेस यानी कि आधार बचा, यानी कि बी मान बच गया। अब देखो साइन बी इस एंगल को देखेंगे तो फॉर्मूला होता है पी बटे एच, यानी कि ए सी बटे ए बी लिख दिए। साइन क्यू का मान क्या होगा, इस एंगल को देखेंगे तो पी बटे एच होता है फॉर्मूला, यानी कि पी आर बटे पी क्यू, पी आर बटे पी क्यू। अब क्या कर दिए ना कि इस पी आर को यहाँ ला दिए, ए बी को यहाँ ला दिए, क्योंकि ये गुना में इधर के भाग में जाएगा, ये भाग में इधर जाके गुना में। तो ये ऐसा हम कर सकते हैं, ऐसा इसलिए किया ताकि हम दो त्रिभुजों के बीच में रिलेशन ढूंढ रहे हैं। अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाए तो कोण बी बराबर कोण क्यू हो जाएगा, कोण ए बराबर कोण पी हो जाएगा, कोण सी बराबर कोण आर हो जाएगा। हम ऐसा ही कुछ करेंगे, दोनों त्रिभुज को समरूप करने के लिए डालेंगे। इसके लिए हमको दोनों त्रिभुज में रिलेशन बताना, इसलिए बताओ कि क्या हो जाएगा कि ये ए बी यहाँ कर दिए, पी आर को यहाँ कर दिए, दोनों किसके बराबर कर दिए, के बराबर कर दिए। अब बताओ अगर ये भी के बराबर, ये भी के बराबर, अगर ए सी बटे पी आर बराबर क्या है, के है, तो बता ए सी का मान क्या होगा, के इंटू पी आर। अगर ए बी बटे पी क्यू भी के बराबर है तो ए बी का मान क्या होगा, के इंटू पी क्यू, ये लिख दिए। अब बताओ दो तो भुजा हमको पता था, दो तो भुजा का तुलना पता था, इसका ए सी तो इसका क्या हो रहा था, पी क्यू आर। ये भुजा तुलना हमको पता चल गया, ए सी बटे पी आर है, और इसका ए बी बटे पी क्यू, तो ये भुजा तुलना हमको पता है। बचा क्या, यही भुजा ना पता था, इसके बारे में नहीं पता था, इसके बारे में भी तुलना कर लेते, क्योंकि तीनों भुजा का रेशियो में एक ही अनुपात में हो जाएगा तो समरूप हम कह सकते हैं। तो पहले हम बी सी का मान निकालें, तो बी सी बराबर क्या होगा, बी सी बटे क्यू आर, इसको भी एक जैसा अगर मान आ जाए तो समरूप हो जाएगा। एक ट्रिपल लाइन का मतलब हो गया ये एंगल इसके जैसा रेशियो, ये इसके साथ रेशियो बनाएगा, इसके साथ रेशियो, ये इसके साथ रेशियो, एक अनुपात में। बता बी सी बटे क्यू आर, बी सी का मान क्या हो जाएगा, बी सी मेरा क्या है, बी है। हम बताएं फार्मूला कि आधार का फार्मूला क्या होता है, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। एच मतलब क्या हो गया, ए बी का होल स्क्वायर, रूट अंडर ए बी का होल स्क्वायर माइनस ए पी का मतलब क्या हो गया, ए सी का होल स्क्वायर हो गया। अच्छा क्यू आर का मान क्या होगा, रूट अंडर पी क्यू का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा, पी क्यू का होल स्क्वायर, मतलब एच का होल स्क्वायर क्या है, पी क्यू ही है। अब माइनस क्या होना चाहिए, लम यानी कि पी का होल स्क्वायर मतलब क्या होना चाहिए, पी आर का होल स्क्वायर। ये भी मान निकाल दिए, यहाँ से बी सी निकला, यहाँ से क्यू आर निकल गया। अब हमको कोशिश करना ये है कि ए बी को पी क्यू के जैसा बना दे, और हम यहाँ पर बना सकते थे, क्योंकि ए बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, के इंटू पी क्यू लिख सकते हैं, और ए सी की जगह के इंटू पी आर लिख सकते हैं। हम वही काम किए, ए बी की जगह के पी क्यू लिख दिया, इसका होल स्क्वायर था होल स्क्वायर, ए सी की जगह क्या लिख दिया, के इंटू पी आर, इसका भी होल स्क्वायर कर दिया। अब बताओ यहाँ पर क्या हो जाएगा, के का भी होल स्क्वायर हो जाएगा, पी क्यू का भी होल स्क्वायर हो गया, के स्क्वायर हो गया, पी आर का भी होल स्क्वायर हो गया। और दोनों जगह के स्क्वायर, तो के स्क्वायर हम क्या कर दिए, कॉमन ले लिए, और के स्क्वायर कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर क्या बच गया मेरे पास, के स्क्वायर क्या कर ले, दोनों जगह के स्क्वायर था तो के स्क्वायर कॉमन ले लिए, तो बचा क्या, पी क्यू स्क्वायर, यहाँ से के स्क्वायर हटा चुके, तो यहाँ क्या बचा, पी आर का होल स्क्वायर बचा। अब अंदर में अगर रूट में अगर कोई भी चीज़ रूट में अगर 5 का होल स्क्वायर होता है तो बाहर का क्या होता है, 5 होता है, तो ये के बाहर आएगा तो क्या बनेगा, के बन जाएगा। और अंदर में क्या बचा, पी क्यू का होल स्क्वायर माइनस पी क्यू का होल स्क्वायर माइनस पी आर का होल स्क्वायर बच गया। अब ये दोनों सेम चीज़ है, ये दोनों क्या हो गया, खत्म हो गया, नहीं दोनों क्या हो गया, सेम चीज। या तो ऊपर को नीचे के सब बनाओ या नीचे को ऊपर के जैसा बनाओ, बात तो एक ही है। अब क्या करना है, बी सी बटे क्यू आर के, बी सी बटे क्यू आर का मान कितना आ गया, के आ गया मान, तो हम क्या लिख सकते हैं, बी सी बटे क्यू आर बराबर क्या लिख दें, के, इसको मान लेते हैं समीकरण 2, और जो यहाँ पर लिखे थे ये भी के बराबर, ये भी के बराबर, इसको मान दिया समीकरण 1। अब डायरेक्ट लिखते क्या है, समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, तीनों भुजा आपस में बराबर हो जाएगा, यानी कि इसका AC
तो इसका क्या हो जाएगा पी आर। अगर इसका ए बी तो इसका क्या हो जाएगा पी क्यू। अगर इसका, अब ये किसके बराबर है बी सी, तो इसका क्या हो गया क्यू आर। अब देखो इसका ए सी इसके पी आर के साथ रेशियो सेम रेशियो है, इसका बी सी इसके क्यू आर के साथ सेम रेशियो है, इसका ए सी ए बी तो इसका पी क्यू के साथ सेम रेशियो है, ए बी बटे पी क्यू। अगर ऐसा है तो हम कह सकते हैं त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज। देख लो यहाँ से भी मिला सकते हैं, कोण ए किसके बराबर है पी के बराबर है, और कोण बी के जो सामने वही कोण आपस में बराबर होता है, तो क्या हो जाएगा पी क्यू आर। अब यहाँ से पता चल गया कोण ए बराबर कोण पी होगा, कोण बी बराबर कोण क्यू होगा, कोण सी बराबर कोण क्या होगा। ये किसके कारण है समरूप हुआ, साइड साइड साइड, क्योंकि तीनों भुजा तो साइड ही है ना, ये भी साइड, ये भी साइड, ये भी क्या साइड, ये भी भुजा, ये भी भुजा, ये भी भुजा ही है। तो भुजा का क्या बोलते हैं एस एस एस, एंगल रहता है तो ए लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमको पता चल गया कि कोण बी बराबर क्या होता है कोण क्यू, यही साबित हो गया, यानी कि यही प्रूव्ड हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर कितना नंबर बताना था 3 नंबर। थ्री नंबर क्वेश्चन क्या है कि एक त्रिभुज लेना है ए सी बी लेना है, ए सी बी लीजिए जिसका कोण सी क्या होना चाहिए समकोण होना। एक त्रिभुज ले लेते ए सी बी जिसका सी समकोण होता है, यहाँ पर सी होना चाहिए, ये 90 डिग्री, ये गलत फिगर है, ये काट दिए। सी समकोण होना चाहिए जिसमें कि ए बी बराबर कितना है। अब ए कहाँ बैठा बी कहाँ बैठा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, खाली सी हमको 90 डिग्री जगह बैठा दिए। ए यहाँ भी लिख सकते, ए यहाँ भी लिख सकते। फिगर अगर अच्छे से ड्रॉ कर लिया तो सवाल बन जाएगा, ठीक है ना। फिगर ड्रॉ करना अच्छे से। ए बी का मान दिया है 29 तो लिख दिया 29, बी सी का मान कितना दिया है 21 तो 21 लिख दिया। अब बचा क्या ए सी मतलब क्या पता ही नहीं हमको, है कि नहीं। अब बाकी बात हमको लिखना क्या थीटा। यहाँ देखो कौन का भी मान दिया, कौन लेना है ए बी सी, बीच वाला का वैल्यू रहता है। कौन देखना ए बी सी मतलब ये एंगल मान दिया है थीटा। और जिस कोण के बारे में बात करते हैं उसके सामने भुजा क्या होता है लंब, और 90 डिग्री सामने कर्ण जानिए रहा। बाकी जो बचा हुआ क्या हो गया बेस हो गया। अब हम इसको बना सकते हैं आसानी से। पहले तो हम क्या निकाल लें ए सी निकाल लें। हम जानते हैं ना फॉर्मूला, क्या जानते हैं हम पाइथागोरस थ्योरम से कि कर्ण स्क्वायर बराबर यानी कि ए बी का होल स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, मतलब ए सी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर। तो बताओ कि ए सी का मान क्या हो जाएगा, तब यहीं से पता चल जाएगा। ए बी का मान रख दो तो क्या हो जाएगा 29 का होल स्क्वायर, और ए सी तो हमको निकालना ही है। अब बी सी का मान कितना है 21 का होल स्क्वायर, 29 का होल स्क्वायर होता है 841, ये हो गया ए सी स्क्वायर प्लस 21 का होल स्क्वायर होता है 441, ठीक है। ये 441 इधर आ जाएगा तो 841 माइनस 441 और ये ए सी का होल स्क्वायर हो गया। यहाँ से कितना हो गया 400 बराबर ए सी का होल स्क्वायर। बताना कि ए सी का मान तब क्या हो जाएगा रूट अंडर 400, और 400 का वर्गमूल क्या होता है 20 होता है। कैसे, क्योंकि हम लिख सकते हैं इसको 20 गुना 20, जो अंदर में एक जोड़ा रहता है बाहर के अकेला बन जाता है, ये 20 हो गया। ए सी का मान क्या पता चल गया 20, तो 20 पता कर लिए, ठीक है। अब हम क्या लिख सकते हैं, अब जो पूछ रहा है मेरे से हम जवाब दे सकते हैं। क्या जो भी जवाब पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन मेरे से पूछ रहा है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या हो जाएगा। बताना कॉस का फॉर्मूला क्या जानते हैं बी बटे एच, बी की जगह कितना है 21, इसका मतलब 21 बटे एच की जगह कितना है 29, 29 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो गया, पटा दिया मान। साइन थीटा का मतलब क्या होता है पी बटे एच होता है, पी का मान बता कितना दिया 20 दिया ना, और एच का मान कितना है 29, ये 29 डायरेक्ट मान कर दिया, ये होल स्क्वायर कर दिया। बता कितना हो जाएगा 21 का होल स्क्वायर होता है 441 बटे 841, यहाँ भी हो जाएगा 400 बटे 841 हो जाएगा। अब यह एलसीएम सेम ही हो जाएगा 841, और दोनों को जोड़ लेगा तो भी क्या हो जाएगा 841। काट कुट के मान कितना आ गया 1। दूसरा सवाल क्या है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया।
मतलब इसी की जगह जहाँ पे प्लस का सिंबल था वहाँ क्या हो जाएगा, माइनस का सिंबल हो जाएगा। और कोई अंतर तो है नहीं, यहाँ प्लस है, यहाँ पर क्या है, माइनस है। सेम डाटा हो जाएगा फिर से। 21/29 का क्या हो गया, होल स्क्वायर, और माइनस 20/29 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब बताओ क्या हो गया, 441/841 माइनस 400/841। 841 तो एलसीएम रहेगा ही। 441 में 400 चला कितना बचेगा, 41। ये निकल गया दूसरा नंबर। ये तीसरा नंबर सवाल बन गया। अब कौन सा, चौथा नंबर एग्जाम्पल है। अभी एग्जाम्पल ही बता रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर कितना, 4 है। उसके बाद एक्सरसाइज बताएंगे। एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या हो रहा है, एक समकोण त्रिभुज ABC है में जिसमें कोण B समकोण, पहले हम फिगर समझते हैं। जिसमें कोण B समकोण था, हम B देखो 90 डिग्री रखे ना, जो बोलेगा समकोण उसको 90 डिग्री रख देना है। यदि tan A का मान क्या है, 1 है, तो सत्यापित कीजिए कि 2 × sin A × cos A का मान क्या होता है, 1 होता है। हम प्रूव करके दिखाएंगे। पहले देखो जो दिया है, पहले उसके बारे में सोचते हैं। दिया क्या कि tan A बराबर 1 दिया हुआ है। तो बताना कि tan A का फॉर्मूला हम क्या जानते हैं। tan A का फॉर्मूला 1/, कुछ ना तो 1 है, P/B होता है फॉर्मूला। अच्छा, एंगल कौन सा लेना, ए एंगल लेना है, तो ये एंगल ले लिया। जो एंगल यहाँ लिखा रहेगा वही एंगल लेना। इस एंगल का सामने वाला भुजा ये बन गया P। अब और जो 90 के सामने वाला H होता है, बाकी जो बचा हुआ क्या हो गया B। P का देखो मान कितना दिया, 1। अब B का भी मान कितना दिया, 1। H का मान पता ही नहीं, H का फॉर्मूला हम बताएं नहीं, हम फार्मूला बता, पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि H मतलब AC का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। मतलब क्या हो जाएगा, BC का होल स्क्वायर प्लस AB का होल स्क्वायर। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं सर। तो AC का होल स्क्वायर बराबर 1 का होल स्क्वायर प्लस फिर से 1 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर बराबर 1 + 1 बराबर कितना हो गया, 2। तो बताओ तो AC का मान तब क्या हो जाएगा, √2। ये मत दिमाग लगा लेना कि एक्स स्क्वायर का मान जो भी रहता है 2 या जो रहता है, तो एक्स का मान आता है पॉजिटिव निगेटिव दोनों आता है। यहाँ पर पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव ही होगा, निगेटिव इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ऊंचाई है, हमेशा निगेटिव नहीं होता है। कर्ण हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए ये सिचुएशन यहाँ पर नहीं होगा। अब देखो एच का मान पता चल गया, कितना पता चल गया, एच का मान √2 पता चल गया। अब जो भी निकालने बोल रहा है, निकालने क्या हमको प्रूव करके दिखाना है। लेफ्ट हैंड साइड में क्या, 2 × sin A और cos A सॉल्व करो तो sin A का मान क्या होता है, sin A का मान क्या होता है, P/H होता है। तो बताओ ना, P/H, P/H, P के जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1, और H के जगह पे √2 लिख सकते हैं, नहीं जो फार्मूला होता है। अच्छा, cos A का मान क्या होता है, B/H, B के जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1, नहीं 1, और H के जगह पे फिर से √2, क्योंकि हम फार्मूला बताएं ना कि साइन का फार्मूला क्या होता है, P/H। तो P/H तो मतलब 1/√2, और cos का मान क्या होता है, B/H, B के जगह भी 1 है और H के जगह पे तो √2 है, तो √2 ही हो गया। अब बताना ये बात, 2 × 1 × 2 कितना हो जाएगा, 2 ही रह जाएगा, बात बराबर हो गया। √2 × √2 कितना होता है, 2 होता है। ये चीज़ हमेशा समझना, जैसे √2 × √2 क्या होता है, 2 होता है। क्यों होता है 2, क्योंकि रूट में दोनों चीज़ 2 बार आ जाएगा, गुना 2 बार आ जाएगा तो ये अकेला ही हो जाएगा। √x गुना √x पूछेंगे तो क्या जवाब देगा, x जवाब देंगे। अब बताइए 2 2 क्या हो गया, कट गया, बचा क्या, 1। और राइट हैंड साइड में यही तो था, 1 ही तो था। ये यहाँ से डेटिज करके क्लियर हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या हो गया, राइट हैंड साइड। ये सवाल प्रूफ हो गया। अब सवाल नंबर कितना है, सवाल नहीं, एग्जाम्पल नंबर कितना है, 4 है। क्या ना कि OPQ एक त्रिभुज है, क्या OPQ एक त्रिभुज में जिसमें कोण P समकोण है। देखो जो समकोण है उसी को 90 डिग्री पर रखें, और OP का मान 7 सेंटीमीटर। ये OP का मान कितना है, 7 सेंटीमीटर है। और क्या बोला है कि OQ माइनस PQ, OQ में से अगर PQ घटा लेंगे तो उसका डिफरेंस दिया, मतलब उसका अंतर कितना दिया, 1 सेंटीमीटर दिया। तो साइन Q और कोस Q का मान ज्ञात कीजिए। पहले हम तीनों निकाल लेंगे, हमेशा कोई भी सवाल पूछेगा तो पहले हम लंब आधार कर्ण निकाल लेंगे, तो बाकी जो पूछेगा आराम से हम बता सकते हैं। तो जो दिया है पहले उसके बारे में सोचते हैं, क्या दिया है,
OP का मान 7 सेंटीमीटर, उसके बाद OQ माइनस PQ का मान 1 सेंटीमीटर दिया। क्या लिख सकते हैं, यहाँ से OQ का मान निकाल सकते हैं हम। कैसे निकाल सकते हैं, 1 सेंटीमीटर में से ये PQ का मान जोड़ देंगे। नहीं, ये इधर माइनस है, इधर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब ये OQ का मान निकाल लिए। अब इस हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, हम OQ का मान पता चल गया, OP का मान पता चल गया, तो हम निकालना क्या था, PQ। ये बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखना। तो हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि OQ का होल स्क्वायर बराबर होता है PQ का होल स्क्वायर प्लस PO का होल स्क्वायर। कैसे, क्योंकि हम जो जिस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर QQ लिखा हुआ है, तो इसका मतलब हम Q एंगल के बारे में बात कर रहे हैं। और Q एंगल के सामने वाला भुजा हमेशा क्या होता है, लंब होता है। 90 के सामने वाला भुजा मतलब क्या होता है, कर्ण होता है। अब बाकी जो बचा वो बेस हो गया, यानी कि आधार हो गया। इसीलिए हम क्या लिखते हैं, OQ मतलब H का होल स्क्वायर बराबर क्या हो गया, PQ। PQ मतलब क्या हो गया ना, B का होल स्क्वायर, अब फिर क्या P स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ, OQ का मान हम जो जानते हैं वही लिख दिए, 1 प्लस कितना, PQ का होल स्क्वायर हो गया। अब बाकी इधर क्या, PQ का ही होल स्क्वायर, और OP का मान कितना दिया, 7, तो 7 का होल स्क्वायर हो गया। सॉल्व कर लो। A प्लस B का होल स्क्वायर क्या होता है, फॉर्मूला नहीं पढ़ा बचपन में। A प्लस B का होल स्क्वायर मतलब A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB होता है। तो मतलब क्या हो गया, 1 का होल स्क्वायर प्लस PQ का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू AB। एक जगह पर 1 है तो 1 से गुना करने पर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। अब गुना क्या होगा, PQ बराबर इधर क्या है, PQ का डॉट का मतलब ये मल्टीपल होता है, PQ का होल स्क्वायर और प्लस 7 का होल स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है। ये भी पॉजिटिव PQ, यहाँ भी पॉजिटिव PQ, इधर आता है निगेटिव बन जाता है, ये दोनों क्या हो जाता है, कट जाता है ना। 1 का होल स्क्वायर 1 ही होता है, 2 इंटू PQ बन जाएगा। नहीं, इधर क्या बन गया, 49 बन गया। अगर ये एक इधर चल जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 2 इंटू PQ बराबर क्या आ गया, 49 माइनस 1 यानी कि 48 हो गया। तो बताओ कि PQ का मान तब कितना हो गया, 2 से इधर भाग दे देंगे हम, नहीं 2 गुना इधर 2 से भाग देंगे, तो 48/2 यानी कि 24 हो गया। तो यहाँ से हमको PQ का मान पता कितना चल गया, 24। PQ कौन है, यही है PQ। PQ बराबर यहाँ पर क्या लिख देंगे, 24। ये सेंटीमीटर में दिया आंसर, तो सेंटीमीटर लिख दिया। अब देखो ये पता चल गया, अब हमको क्या पता करना है, OQ पता करना है। अब देखो क्या करना है कि इसको ना समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है। अब समीकरण 1 से लिखेंगे यहाँ पर नीचे में, समीकरण 1 से तो क्या हो जाएगा, OQ बराबर हो जाएगा 1 सेंटीमीटर प्लस PQ। अब PQ का मान अभी कितना निकाला, 24 सेंटीमीटर, जोड़ जड़ के कितना हो गया, 25 सेंटीमीटर। यहाँ से हमको OQ का भी मान पता चल गया, 25 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब हम क्या लिख सकते हैं, तीनों का मान पता चल गया, तो साइन Q और कॉस Q नहीं निकाल सकते, आसानी से निकाल सकते साइन Q और कॉस Q मान। देखो क्या निकालना था, साइन Q और क्या निकालना है, कॉस Q निकालना है। साइन Q का मान क्या हो जाएगा, फार्मूला क्या होगा, साइन Q, ये एंगल देखना है, ये एंगल देखना है, तो ये होगा P का मान OP, और H का मान क्या हो जाएगा, OQ। तो हो जाएगा OP बटे OQ, OP बटे क्या हो जाएगा, यहाँ लिख रहे हैं OP बटे OQ हो जाएगा। और ये इसका B बटे H, B की जगह पे कितना था, PQ और बटे में OQ। अब बता कि OP का मान तो 7 सेंटीमीटर पहले से दिया हुआ था, और OQ का मान 25 सेंटीमीटर भी निकाले। सेंटीमीटर खत्म हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ा, 7/25 आंसर है इसका। अच्छा, PQ का मान कितना है, ना PQ का ना, PQ का मान तभी पता चला 24 सेंटीमीटर, और OQ का मान कितना है, 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर खत्म, आंसर क्या आ गया, 24/25। इस हिसाब से पूरा एग्जाम्पल क्या हो गया, ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो एक्सरसाइज 8.1 बता देंगे, ठीक है। गुड बाय।